हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं उनकी संख्या 7 है। इनके नाम हैं इस प्रकार से हैं: क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है इसमें जो है कि जो तीनों डायरेक्शंस के लेंथ जो होती हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही इक्वल होते हैं और ये तीनों डायरेक्शंस की जो लेंथ होती हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। दैट मीन्स इनके बीच का जो एंगल होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 90 डिग्री होते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए ए इजकल टू बी इजकल टू सी, अल्फ़ा इजकल टू गामा इजकल टू बीटा इजकल टू 90 डिग्री। अब इसके अपोजिट जो हेक्सागोनल्स होते हैं इसमें जो ए जो होता है वो बी के बराबर होता है और सी जो होता है वो इन ए और बी के बराबर नहीं होता है। जनरली जो सी की लेंथ होती है वह ए या फिर बी से बड़ी होती है और जो दो एंगल्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये 90 डिग्री होते हैं और गामा जो होता है वो 120 डिग्री होता है। अब बात करते हैं यदि ट्राइगोनल की, या जिसको हम रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, तो इसमें ए, बी और सी तीनों इक्वल होते हैं, यानी ए इजकल टू बी इजकल टू सी एंड अल्फ़ा इजकल टू बीटा इजकल टू गामा बट नॉट इजकल टू 90 डिग्री बट लेस देन 120 डिग्री। यानी जो ट्राइगोनल या फिर जिसको रोम्बोहेड्रल भी कहा जाता है, इसमें तीनों ही डायरेक्ट जो लेंथ है यूनिट सेल का वो इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होते हैं। साथ साथ ये जो है कि 120 से छोटा होता है। इसके आगे नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल्स में ए और बी बराबर होते हैं बट सी जो है कि वो इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर जो सी है यह ए और बी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं और 90 के बराबर होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक में ए एंड बी एंड सी जो तीनों लेंथ हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं और इनमें अल्फ़ा, बीटा और गामा जो हैं तीनों इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब इसके बाद यदि बात करते हैं मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक जो स्ट्रक्चर्स होता है इसमें तीनों ही लेंथ एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, यानी ए इज नॉट इजकल टू बी इज नॉट इजकल टू सी, और इसमें दो एंगल्स अल्फ़ा एंड गामा ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और यहाँ पर बीटा जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। तो ये जो बीटा एंगल है यहाँ पर ये 90 से लेस भी हो सकता है और 90 से बड़ा भी होता है। अब इसमें भी दो तरह की सेटिंग्स होती हैं। कभी कभी कुछ मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बीटा को 90 एज्यूम किया जाता है और गामा को जो है कि नॉट इक्वल टू 90 एज्यूम किया जाता है। ये अलग अलग सेटिंग्स होती हैं क्लासिफिकेशन का। अब आते हैं लास्ट क्रिस्टल सिस्टम जो है ट्राइक्लिनिक। इसमें जो लेंथ हैं ए, बी एंड सी ये तीनों ही नॉन इक्वल होते हैं, यानी ए इज नॉट इजकल टू बी इज नॉट इजकल टू सी, और ये जो एंगल्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा ये तीनों भी नॉट इक्वल टू होते हैं, यानी अल्फ़ा इज नॉट इजकल टू बीटा इज नॉट इजकल टू गामा। तो ये जो है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और ये 7 क्रिस्टल्स जो हैं कि हमने डिस्कस किया और ये जो थे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को लेकर के डिस्कस किया गया है। तो कुछ ऐसे भी सिस्टम्स जो हैं या बुक्स हैं या फिर आथर्स हैं जो कि हेक्सागोनल और ट्राइगोनल, जिसे हम रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं, इन दोनों को एक ही क्लास में एज्यूम करते हैं और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रोम्बोहेड्रल को हेक्सागोनल जैसे ही ट्रीट करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
तो ये रहा पूरा क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।